महाराज, यदि आज्ञा हो तो नगर श्रेष्ठ श्री धर्मपाल जी आपकी सेवा में नागरिकों की ओर से कुछ निवेदन करने के लिए आए हैं। हम उनकी समस्या जानते हैं। कुछ नागरिकों को शंका है कि राज्य की ओर से उन पर कर बढ़ाया जाएगा, परंतु उनकी यह शंका निर्मूल है। हम सर्वसाधारण प्रजा से अंधाधुंध कर लेने से कभी सहमत नहीं हो सकते। प्रजा से कर लेना आवश्यक है, परंतु हमारे विचार में राजा को कर उसी प्रकार लेना चाहिए जैसे सूर्य धरती से जल सोखते हैं। जलाशयों में और नदियों में जहां जल अधिक है वहां से अधिक जल, और भूमि पर जहां जल थोड़ा हो वहां से कम। जल सोखकर उससे मेघ बनाए जाते हैं, और मेघ वही जल पृथ्वी पर वापस लौटाते हैं, परंतु भूमि पर बराबर बराबर वृष्टि करके। यही राजा का कर्तव्य है कि राज्य के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से इकट्ठा किया गया कर प्रजा के हित के कामों में बराबर बराबर बांट दें। आप सर्वसाधारण को निश्चिंत कर दीजिए। महाराज, हम सर्वसाधारण की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। अरे सुमंत्र। महाराज, कल रात्रि में राजमहल के द्वार पर एक स्त्री न्याय मांगने के लिए आई थी, परंतु उसे यह कहकर भेज दिया गया कि कल सवेरे आना। क्यों? आप राजद्वार के प्रमुख प्रहरी को बुलाकर उसकी जांच कीजिए। महाराज, मुझे यह सूचना प्रातःकाल ही मिल चुकी थी। मैंने उसकी जांच भी की है। प्रहरी का कहना है कि महाराज उस समय महारानी के साथ अपने विश्राम गृह में पधार चुके थे। महाराज और महारानी के विश्राम में बाधा ना हो, इसलिए उसे आज प्रातः बुलाया है। अरे सुमंत्र, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। हमने राज्य सिंहासन से घोषणा की थी कि हम आज से एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे, और प्रजाहित के सामने हमारी निजी सुख सुविधा का कोई मोल नहीं। इसलिए प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने में। जैसे भी हो, उस महिला को ढूंढकर हमारे पास लाया जाए। वीणापाणि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हंसवाहिनी नमस्तुभ्यं वाग्दायिनी देवी
सरस्वती नमो नमः। सरस्वती नमो नमः। हे माता, ऐसा वरदान दो कि जो मेरी लेखनी से लिखा जाए वो प्राणी मात्र के लिए कल्याणप्रद हो। मेरे पात्रों के चरित्र में ऐसा रस, ऐसा सौंदर्य भर दो कि उनकी प्रेरणा से समस्त प्राणियों का जीवन सुंदर हो जाए। मानव संसार में सुख और शांति का राज्य स्थापित हो। ओम शांति शांति शांति। जय हो महर्षि। आज से रामायण महाकाव्य की रचना आरंभ हो गई। समस्त प्राणियों के लिए ये कल्याणकारी सिद्ध हो। महर्षि, जन जन के कल्याण के लिए आप प्रभु की लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। आज आप पर यह उत्तरदायित्व आन पड़ा है कि प्रभु के सगुण रूप का इस प्रकार वर्णन करें कि साधारण प्राणी भी भक्ति के रस में डूब जाए, जिससे प्रभु के नाना चरित्रों को देखकर फिर कोई शंका में न फंसे, जैसे एक बार मैं फंस गया था। हे देव, आपने अभी कहा कि आप भी कभी भ्रम और शंका में फंस गए थे। आप पर भी माया जाल डाल सकती है, इस पर विश्वास नहीं होता। हाँ खगेश, तीनों लोक में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिस पर मायापति की माया अपना जाल नहीं डाल सकती। बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, मुनि, सिद्ध, यहां तक कि नारद जैसे देवता भी
सहज ही माया के वश में आ जाते हैं। स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे आपका अनुभव सुनने की जिज्ञासा है। गरुड़ जी, मेरी मूर्खताएं तो अनगिनत हैं। जैसे जैसे अवसर मिलता रहा आपको सुनाता रहूंगा। आज आपको अपने अज्ञान और भ्रम की एक बड़ी विचित्र कथा सुनाता हूं। लोमश ऋषि के आशीर्वाद से मेरे इष्ट बालक राम हैं। अतः हे पक्षीराज, जब जब श्री राम मानव देह धारण करके संसार में अपने भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाकर 5 वर्ष तक प्रभु की बाल लीला का आनंद लेता हूं। मैं एक छोटे से कौवे का रूप धरकर भगवान के साथ खेलता रहता हूं। आंगन में जो उनकी जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूं। कई बार नारद जी भी आकाश में आकर ये लीला कांड देखते रहते हैं। कई बार तो वो मस्ती में गाते भी हैं। उनकी प्रेम भरी वाणी सुनकर मेरे अश्रु आ गए, परंतु मैंने मन में विचार किया कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही है, परंतु जो वास्तव में सुखों की खान है वो भक्ति देने की बात तो प्रभु ने कही नहीं। बाकी सारे सुख तो काल के अधीन हैं, समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, परंतु भक्ति से जो सुख मिलता है वो तो समय के साथ बढ़ता ही जाता है, उसका कभी क्षय नहीं। ये सोचकर मैंने प्रभु से विनती की कि प्रभु, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपनी भक्ति प्रदान करें। हे काक, तुम स्वभाव से ही बुद्धिमान हो, इसलिए तुमने सुख नहीं मांगे परंतु सुखों की खान भक्ति मांगी। तुम जैसा कौन बड़भागी होगा जो ऋषि मुनि जप और योग की अग्नि में शरीर को जलाकर करोड़ों यत्न करके भी नहीं पा सकती। तुमने वही भक्ति मांग ली। तुम्हारी चतुराई पर मैं रीझ गया हूं। अब मेरे प्रसाद से भक्ति के साथ समस्त शुभ गुण भी हृदय में वास करेंगे। तुम मेरे निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को पहचान जाओगे। काल तुम्हें कभी नहीं मार सकेगा। कल्प के अंत समय प्रलय काल में तुम्हारा अंत नहीं होगा। आहा, आपने तो मुझे साक्षात भगवान से मिला दिया। हे गरुड़ जी, ये सब श्री राम की कृपा है। मैं तो यहां बैठा बैठा अपने प्रभु की लीला देखता रहता हूं। प्रभु भाइयों के साथ अयोध्या में हैं। राजमाताएं कामरूप देश में श्रृंग ऋषि के आश्रम में पहुंच चुकी हैं।